संपत्ति विवाद जब होता है तो पता है छेड़छाड़ कहाँ पर किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, जमीन का जो प्लॉट नंबर है, किसी का गलत यहाँ पर किसी का जो है ना गलत चढ़ गया है, गलत यहाँ पर चढ़ गया है। तो अगर इसमें त्रुटि हुई है तो इसमें आप सुधार करा सकते हैं, लेकिन ये सुधार होगा कैसे? अगर आपके साथ धोखा हुआ है, आपका ना तो दाखिल खारिज हो रहा है और आपका जो प्लॉट का नंबर है वो सही नहीं है, आपका डिटेल आप चेक कर रहे हैं वो आपके नाम से नहीं आ रहा है, आपके पास कागजात हैं लेकिन आप राजस्व नहीं दे पा रहे हैं, आपकी जमीन का जो है कब्जा किसी और के पास है, किसी मतलब जमीन जो है वो आपकी है, आपके पास उस जमीन के कागजात हैं लेकिन आपके पास जमीन का कब्जा जो है वो नहीं है। तो कागजात है, कब्जा नहीं है, तो ऐसा कंडीशन में करना क्या पड़ेगा? उसके अलावा जमीन का जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, उसमें अगर सुधार कराने की जरूरत हो, सुधार कराने जो है यहाँ पर कराने की अगर जरूरत हो तो क्या करें? जरूरत हो तो क्या करें? तो ये तमाम जो समस्या है ना, इस समस्या का हल आखिर कैसे निकलेगा? क्या करना पड़ेगा इस समस्या का हल निकालने के लिए? एक बड़ा सवाल है और इस सवाल की अगर बात करें यहाँ पर तो ये समस्या जो है इसका हल निकालने के लिए आखिर यहाँ पर बस अब एक उपाय है और वो उपाय आपको करना होगा और इससे संबंधित जो तरीके हैं उसको फॉलो करने होंगे, सारा समस्या का हल हो जाएगा। यानी ये आपके समस्या है, आपके सवाल हैं कि आखिर कब्जा है, आखिर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, उसके बाद जो है कागजात में सुधार करना है, सभी समस्या का हल निकलेगा। किसी भी हालत में समस्या जो है आपका खत्म होगा। जैसे इनका समस्या है, सर मेरे मामा की डेथ हो गई है, मामा का कोई एक तरह से बच्चा नहीं है ना, है, मैं उसके साथ रहता हूँ, मामा ने जमीन दिया है, एक तरह से मामा का कोई भी नहीं है, पर साथ वाले बोलते हैं कि मामा का जो है जाने के बाद हम छीन लेंगे, इसका कोई है ना क्या एक तरह से रजिस्ट्री कराना होगा। देखें मेन है कि अगर रजिस्ट्री करा लिए तो वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप दाखिल खारिज भी अपने नाम पर करा सकते हैं, दाखिल खारिज जो है करा सकते हैं और साथ में मामा से वसीयत भी तैयार करवा सकते हैं। तो इसीलिए कि ठीक है मामा के मरने के बाद उस संपत्ति पर आपका अधिकार होगा, तो कोई भी आपसे संपत्ति नहीं छीन सकता वो, ठीक है। हाँ, अगर वो मामा के पास जो संपत्ति है, अगर वो जो संपत्ति है उसका आप रजिस्ट्री ही करवा लेते हैं, करवा सकते हैं, है ना, आपके नाम वो जमीन की रजिस्ट्री हो गई, तब तो किसी भी हालत में कोई छीन नहीं सकता। नहीं तो आप चाहें तो अपने नाम पर दाखिल खारिज भी कराने का प्रयास कर सकते हैं मामा के सपोर्ट से, या वसीयत के आधार पर दावा कर सकते हैं। सवाल है रजिस्ट्री पेपर में यदि विक्रेता का नाम और पिता का नाम जो है सेम है और आधार कार्ड और पैन कार्ड में पिता का नाम गलत है, तो विक्रेता क्रेता को मकान या प्लॉट जो बेच सकता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो है जो जमीन है ना, जमीन का जो यहाँ पर रजिस्ट्री का कागजात है, तो रजिस्ट्री के कागजात में अगर मान लेते जो भी है संपत्ति का जो इंफॉर्मेशन, उसमें अगर आपका पिता का नाम जो है ना, नाम गलत है और जो आपका एक तरह से आईडी है उस पे जो है सही है या जो भी है, तो उसको लेकर आप जाएंगे, देखेगा वहां पर पिता का नाम दूसरा है, आपका यहाँ पर जो पिता का नाम होना चाहिए वो दूसरा है, तो आपको ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, आपको रोका जा सकता है। तो इसलिए इसकी सुधार आपको करानी चाहिए और जब तक सुधार नहीं होता है तो मान लेते हैं ठीक है कहीं कोई दिक्कत ना हो रहा फिलहाल, लेकिन भविष्य में कभी भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगला सवाल, एक दबंग इंसान ने मेरी जमीन पर कब्जा कर रखा जबकि जो है मुकदमा चल रहा है। अब यहाँ पर जो है 3 साल के लगभग हो चुका है और वह जमीन हमारे को जो है
दान में मिली हुई थी। अब यहाँ पर जो है कविता शर्मा ने गया तो उसने मेरी कोर्ट में मुकदमा की, लेकिन कुछ हल नहीं निकल पा रहा। इसमें मैं क्या करूं? देखें, सबसे पहला जो कि आपकी जमीन को कब्जा करने वाला है, जबकि मुकदमा चल रहा है, 3 साल के लगभग हो चुका है। दान में मिला तो दान पत्र होना चाहिए आपके पास, और दान पत्र अगर आपके पास है, ठीक है, तो उसमें अगर मान लेते हैं आपका मुकदमा चल भी रहा है, जो मुकदमा है, लेकिन अगर उसका कुछ हल नहीं निकल रहा है तो हल निकलेगा। मुकदमा अगर आपका सिविल कोर्ट में अगर केस फाइल आपने किया है, सिविल सूट आपने किया है, तो एक दिन आपको इस समस्या का हल जरूर निकले। अगर आपके पास दान पत्र है और दान पत्र के आधार पर आप, अगर वो दान पत्र सही है, तो दान पत्र के आधार पर अगर आप दावा कर रहे हैं तो संपत्ति हो सकता है आपको ये मिल सकता है। तो इसलिए अब ये दान पत्र के आधार पर आपने दाखिल खारिज कराया था, नहीं कराया था, ये तमाम सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कब आप कब्जे में थे, कब आपसे कब्जा जो है ले लिया गया, ये तमाम सवाल के आपको जवाब देने होंगे। और आपके पास कागजात है तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट है जिससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये संपत्ति आपकी है, ये संपत्ति आपको प्राप्त हुआ था और इस संपत्ति पर मालिकाना हक आपका है। अगला सवाल है, सर मेरे दादाजी ने जो है काम करने वाले वर्कर को अपने जमीन में गुजर बसर करने के लिए 50 साल पहले दिया था। अब भी उस मजदूर लोगों का घर मेरे जमीन में ही है और वह उसमें रह रहा है। वह दूसरे जगह जमीन खरीद कर घर से रह रहा है। समस्या ये है कि अपने पत्नी के नाम पर्चा बना लिया, मोटेशन में भी लगा दिया। मोटेशन में हमने पहले आपत्ति लगाई, लेकिन अंचल से डिमांड करके पर्चा का नकल भी नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो पर्चा जो है पहले देखें, जो भी है ना, मजबूरन यहाँ से भागना पड़े, पति के नाम से जमीन है, केवाला है, फिर भी वो जमीन जो है एक तरह से पत्नी के नाम, ठीक है, पत्नी के नाम। देखें, आप जो है जिला कलेक्टर के पास, जिला अधिकारी के पास इससे संबंधित विवाद को लेकर जा सकते हैं, पर्चा वो रद्द कर देंगे। लेकिन आप अगर वो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया है, दाखिल खारिज के लिए आप रोक लगा सकते हैं। उसमें साफ साफ आवेदन में दे सकते हैं कि ये जमीन इन्होंने खुद खरीदी है और जब इनके नाम जमीन है तो इनके पत्नी के द्वारा जो है अब पर्चा बनाया जा रहा है। यानी इस पर्चा किस लिए बनता है? जो जमीन, जो भूमिहीन है, जिसको जमीन नहीं है, अब जमीन वो खरीद लिया है तो वो दोबारा पर्चा नहीं बना सकता है। अगर उसके पास थोड़ी सी भी जमीन है तो वो पर्चा नहीं बना सकता है, और खरीद कर अगर बेच भी लिया तो भी पर्चा नहीं। आपको क्या लगता है कि जमीन आप खरीद लिए और फिर आप जमीन बेच दिए और बेचकर आप भूमिहीन बन गए कि अब मेरे पास कोई जमीन नहीं है, खुद आप बेचे हैं, तो फिर आपको जो है पर्चा बनाने का भी अधिकार नहीं है, उसके लिए भी नियम है। ऐसे में तो लोग क्या करेंगे, बेच देंगे या अपने रिश्तेदार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे और साथ में पर्चा भी दूसरे की जमीन का बना लेंगे। यानी ये तो कानून इसलिए दिया गया है कि आप जहां पर रह रहे हैं, किसी जमींदार की जमीन पर आप रह रहे हैं, तो आपको हटाया जा ना सके, बेघर ना किया जा सके, ताकि आप जितनी जमीन पर रह रहे हैं उस जमीन का सरकार के द्वारा आपको पर्चा दे दिया गया कि आप मकान बनाकर रह रहे हैं, रहिए, आपको नहीं हटाया जाएगा। अब उसका अगर कोई गलत दुरुपयोग करता है तो फिर तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगला जो सवाल है, ये कह रहे हैं कि सर जमीन की जो है जमाबंदी अब हमारे दादा के नाम पर है और वो पैतृक संपत्ति है, तो क्या दादा हमारे जो है मकान जो कि जमीन में बना है उसे मेरे पापा ने बनवाया, जो भी है बनाया है, हमारा कब्जा हटवा सकते हैं? दादा नहीं, देखें, पैतृक अगर जमीन है ना, पैतृक अगर जमीन है तो उसमें दादा के नाम भी है, तो दादा कुछ भी नहीं करवा सकते। दादा हक का बात कर सकते हैं, आपके पिता हक का बात कर सकते हैं, बेटा हक का बात कर सकता है, लेकिन उसमें कोई किसी को हटवा नहीं सकता, किसी को बेघर नहीं कर सकता।
इसलिए कि वो पैतृक संपत्ति है। तो अगर हाँ रही बात कि दादा के नाम जमीन है और दादा ने खरीदी, दादा ने जो जमीन है जमीन खरीदी है, तो उस केस में मामला कुछ और होगा। दादा ने अगर जमीन खरीदी है तो उसके नियम और कंडीशन कुछ और होंगे, नियम और कानून कुछ और होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस पर आपका दावा होगा, आप उस संपत्ति को प्राप्त कर पाएंगे। और इसलिए कि कानूनी तौर पर आपका अधिकार है, आपने बनाया भी है और साथ में आप उसमें एक हिस्सेदार भी हैं। ठीक है, दादा भी अपना शेयर मांग सकते हैं, हक मांग सकते हैं, आप भी उस दादा को नहीं निकाल सकते घर से। सवाल है कि मेरे दादा के नाम पर जो है यहाँ पर लैंड पर उनके बिग बेटा जो है लैंड को अपने भाई से बेच दिया, लेकिन यहाँ पर खाता नंबर जो है गलती होगा, 1996 में बेचा था और मेरे दादा और दादी के जो है यहाँ पर देहांत हो गया, पर मेरे जो है दादा का जो बिग बेटा का हक मांग रहा है, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्री हुआ है, रसीद नहीं कटा है। देखें जो भी है, रसीद नहीं कटा तो फिर अब उसका रसीद कटने में भी दिक्कत है। और रही बात हक का, तो किसी का हक जो है बेचा नहीं जा सकता। किसी का जो है, किसी का हक जो है आप नहीं बेच सकते हैं, बेच सकते हैं यानी ये अधिकार आपको नहीं है कि आप किसी का हक बेच दें, इस पर कानूनी अधिकार आपका है। और ये जो हिस्सेदार हैं वो कभी भी अपने हक का दावा कर सकते हैं और अपने संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है सर मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं और कुछ दिन में जो है मेरा 25 वर्षों से बना मेरा घर जो है गिरने वाला है, जो कि पड़ोसी है उसका जमीन इतना में जो मेरा 50 वर्षों से कब्जा में थी, लेकिन वह जो है खरीद लिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वह इतना का जमीन लेना चाहता है जबकि उसका मालिक कोई दूसरा है, लेकिन वह उसका भी अपना बनाकर मेरा घर गिराना चाहता है। सर हाईकोर्ट से केस हो गया है तो अब क्या करें प्लीज। देखें केस तो हो गया ना, तो हाईकोर्ट का जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक आपका घर नहीं गिर सकता। तो इसलिए हाईकोर्ट पर भरोसा रखें और सबसे अपना भी जो पक्ष है वो सही ढंग से रखने का प्रयास करें। और आपका अगर आप उस मकान में रह रहे हैं और वो मकान का जमीन जो है वो आपका नहीं है, आपके नाम नहीं है, अब वो जो खरीदार का है तो वो तो हाईकोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो फैसला किसके पक्ष में देती है। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि मकान को हटाने का भी आदेश दे दें, लेकिन आप लंबे समय से रह रहे हैं, 25 वर्षों से रह रहे हैं, अगर हाईकोर्ट के फैसला अगर गलत फैसला अगर मान लेते हैं या फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप जो है फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अपना याचिका दायर कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।